कॉमर्स वाले ध्यान देंगे। ये हमारा मतलब सेकंड वीडियो है। एक चैप्टर है आप लोगों में, जैसे कि जानते हो कि कंपनी के लिखे शेयर अंश, तो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लास 12 के लिए कह लीजिए, और यह ग्रेजुएशन वालों के लिए भी उपयोगी, ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल बेसिस पे है। तो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम चल ही रहा है, मतलब आने ही वाला है। तो देखेंगे उसमें एक चैप्टर है शेयर आपका, इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, जो समूल्य प्रीमियम। तो इसके मतलब यहाँ तक समझने के लिए, यहाँ से मेरी बात को समझने के लिए इसके पहले वाला जो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, अब तक हम लोग दो चीज़ पढ़ लिए हैं कि जब हम अंश को ऐड पर इशू करते हैं और ऐड प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसके संबंध में जो एंट्री बनता है वो कैसे बनाते हैं और अमाउंट कैसे पोस्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जब कोई कंपनी अपने अंशों को, आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो ये बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। जब कंपनी अपने अंशों को जारी करती है तो ऐड पर जारी करती है, ऐड प्रीमियम जारी करती है। और जो हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल पढ़ते हैं उसमें पहला स्टेप क्या होता है कि जितना शेयर आपने इशू किया उतना ही आपके पास मतलब आप एप्लीकेशन के लिए आया भी। मीन्स कहा जाए तो जितना शेयर आपने इशू किया है, यानी इशू और सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल में कोई अंतर नहीं है। आपने 15,000 शेयर जारी किया, इशू किया, और इसके इतने के लिए सब्सक्रिप्शन आपके पास आ गया, इतने लोगों ने या इतने शेयर के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ गया, जैसे भी आया हुआ हो। और उसमें दो सीन होता है कि आपने ऐड पर जारी किया और ऐड प्रीमियम जारी किया। तो टॉपिक आप लोग फर्स्ट वीडियो में देखिएगा। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक मुझे आज क्या पढ़ाना आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। एक नेक्स्ट टॉपिक होता है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, ध्यान दीजिएगा इस पे, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के लिए आप लोगों को बताया गया है, मैं फिर बता दूं कि ये चैप्टर मैं कॉल्स इन एरियर पढ़ाने के लिए नहीं बनाया हूं। अगर आपको कॉल्स इन एरियर में डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए मैं बनाया हूं, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए मैं बनाऊंगा बाद में, पहले आप लोग डाउट क्लियर कीजिए। कॉल्स इन एरियर जिसके बारे में आप जानते हो कि जब कोई शेयर होल्डर है और उसे अलॉटमेंट मांगा गया है, फर्स्ट मांगा गया, सेकंड मांगा गया और वो पे नहीं किया तो वह एरियर कहलाता है। और आपको जैसे बताया जाता है, जानते भी हो कि एरियर के संबंध में दो धारणाएं हैं कि हम चाहे तो एरियर का अकाउंट ओपन करें और चाहे तो एरियर अकाउंट ओपन न करें। ध्यान दीजिएगा। तो हालांकि दोनों आप लोग को आना चाहिए। कहीं मान लीजिए क्वेश्चन में या इलिस्ट्रेशन में एरियर का अकाउंट ओपन करके दिया है तो भी आपको समझ में आवे, और एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करके दिया है तो भी आपको समझ में आवे। आप भी दोनों को यूज करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एरियर का अकाउंट तो आपको ट्रायल बैलेंस में भी मिलता है, वो अलग चीज़ है। तो आप एरियर का आप ध्यान दीजिएगा। कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर जानते हो कि कोई शेयर होल्डर है, अंशधारी है, वो अपना अलॉटमेंट अपना फर्स्ट अपना सेकंड नहीं दिया तो उसे कॉल्स इन एरियर करते हैं। जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है आप समझ लीजिएगा। जब क्वेश्चन में एरियर आ जाएगा तो एरियर कहाँ से हो सकता है, तो एरियर आपका अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, एरियर आपका फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, एरियर आपका सेकंड कॉल पे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो स्टार्ट से सब ना दे, मतलब ना ही अलॉटमेंट दे, ना ही फर्स्ट दे, ना ही सेकंड दे, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा शेयर होल्डर है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक तो पे कर दिया है, फिर फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन भी मिला, एप्लीकेशन तो मिला ही मिलना आपको, अलॉटमेंट भी मिला, फर्स्ट में मिला, लेकिन वो सेकंड कॉल पे नहीं कर पाया। लेकिन मतलब कोई ऐसा भी शेयर होल्डर मिलेगा जो केवल सेकंड कॉल पे एरियर किया है, बाकी पे कर चुका है। बाकी का मतलब एप्लीकेशन तो है, अलॉटमेंट और फर्स्ट पे कर चुका है। कोई ऐसा भी शेयर होल्डर मिलेगा जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पे एरियर कर दिया, मतलब अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट सेकंड नहीं दिया। तो सब जगह सब जैसे क्वेश्चन आपको समझिएगा आप लोग। पहले तो आप अकाउंटिंग प्रोसेस ले कि अलॉटमेंट यानी एरियर, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा, एरियर का ध्यान देंगे। आपको एरियर का पता कब चलता है? अब क्वेश्चन में तो पढ़ने के साथ ही पता चल जाएगा, जैसे आप पढ़ेंगे वैसे पता चल जाएगा कि यहाँ एरियर हो रहा है, इस अलॉटमेंट में एरियर है, फर्स्ट में एरियर है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखिए तो आपको एरियर का पता कब चलेगा? मांगते समय, ड्यू करते समय चलेगा नहीं, जब रिसीव करेंगे तब पता चलेगा। तो नॉर्मली एरियर वाले क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको एरियर वाले क्वेश्चन में डाउट है, मैं उस डाउट को क्लियर कर रहा हूँ। एरियर वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जब ड्यू करते हैं, मांगते हैं, तो हम फुल अमाउंट से एंट्री करेंगे। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है कि कंपनी ने 10 रुपए वाले 15,000 अंश, इसी क्वेश्चन पे मैं पूरा
कंपनी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, इसी क्वेश्चन पे परेशान मत होइएगा आप लोग, इसी में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, पढ़ाते जाएंगे ताकि आपका फोकस बना रहे। एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 15,000 अंश समूल्य पे जारी की, पहला वीडियो देखेंगे और बेहतर समझ में आएगा। राशि निम्न प्रकार मांगी गई, आवेदन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, सेकंड कॉल पे 3 रुपया। 2323 सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। आपने 15,000 शेयर इश्यू किया और सब्सक्राइब कितने हुए? 15,000 अंश। आवेदन प्राप्त हुआ तो उनका आवंटन किया गया। यहां तक ये सीन था। अभी तक आपको पढ़ा रहे थे हम, सभी राशियां यथासमय प्राप्त हो गई, मतलब कोई एरियर का बात नहीं था। जितना आपने ड्यू किया टोटल आपने रिसीव किया, लेकिन अब चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना, ध्यान से समझेंगे। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ तथा उनका आवंटन किया गया। अब आपने अलॉटमेंट कर दिया, ड्यू कर दिया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी आपने कॉल किया कि अलॉटमेंट मुझे चाहिए। अब एरियर में क्या होगा? तो यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल क्वेश्चन पे पहले समझेंगे आप लोग। आवंटन किया गया, एक अंशधारी मतलब एक शेयर होल्डर है, वन शेयर होल्डर, जिसको 300 300 शेयर अंश आवंटित किया गया था या है, जो भी सीनो समझेंगे आप लोग। 300 अंश आवंटित किया गया था, 300 शेयर अलॉट किया गया था। आवंटन एवं दोनों याचनाओं का भुगतान, दोनों याचनाओं का भुगतान नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 15,000 शेयर है, समूल्य पे जारी किया गया है, 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया करके मांगा गया है। एप्लीकेशन सबके लिए है, आपने अलॉट कर दिया। उसके बाद जब आपने अलॉट किया है, अलॉट के बाद क्वेश्चन चेंज हो गया है पहले वाले से। एक अंशधारी जिसको 300 अंश आवंटित किया गया था या किया गया है, जो भी आप समझे, आवंटन में दोनों याचनाओं का भुगतान नहीं किया, ना ही उसने अलॉटमेंट दिया, ना उसने फर्स्ट कॉल दिया, ना ही उसने सेकंड कॉल दिया। अब आगे ने दिया कि कंपनी की पुस्तकों में मत आगे देता है कि जो शेष राशि है, मीन शेष पूरी राशि आपको प्राप्त हो चुकी है और आपको जर्नल एंट्री पास करना है। इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री पास करना है, तो कैसे पास करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन चेंज कहां से हो रहा है। तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है अलॉटमेंट से, एप्लीकेशन पे कोई चेंज नहीं होगा। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका एंट्री बनेगा, पहला एंट्री एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट वही होगा 30,000 रुपया। 30,000 कैसे होगा? पहला वीडियो आप देख चुके हो, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देख लीजिए आप लोग, बेहतर है आपके लिए, बेहतर काम करेगा आप लोग के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि 15,000 अंश है, 2 रुपया प्रीमियम पे है, 30,000 और रिसीव हो गया। और जब एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? वही 30,000, 30,000 रुपया, 30,000। ये आपको बता दिया। फिर क्या करा कि उनका आवंटन किया गया, मतलब आपने अलॉटमेंट पर ड्यू करी। और अभी मैं बताया हूं कि एरियर का पता आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ही चल जाता है, तो हमको पता है कि अलॉटमेंट पे एरियर है, लेकिन आप रियल लाइफ में थोड़े पता कर पाएंगे कि एरियर होगा या नहीं होगा। तो पहले आप अलॉटमेंट जैसे ड्यू करते हैं, ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करने का, अलॉटमेंट अमाउंट मांगने का जो एंट्री पास करते हैं हम, तो एंट्री क्या होता है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपको बता चुके हैं कि यहाँ जो शेयर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्विटी भी लगाया जा सकता है, प्रेफरेंस भी लगाया जा सकता है, जैसा हो आप लोग यूज करेंगे। कितना? तो अलॉटमेंट पे पर शेयर 3 रुपया है, 15,000 शेयर है तो 15 दिया में 45,000 रुपीज। और जब रिसीव करेंगे तो जो रिसीव करने का एंट्री पास होता है, ध्यान दीजिएगा मैं एरियर पे हूं, अलॉटमेंट को रिसीव करने का जो एंट्री पास करते हैं, जब एरियर के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को फिर से, एरियर के अकॉर्डिंग जब हम एरियर वाले क्वेश्चन में हैं और हम अलॉटमेंट या फर्स्ट या सेकंड रिसीव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस कॉल पे एरियर है उस कॉल को जब ड्यू करते हैं तो सिंपल तरीके से ड्यू करेंगे, ड्यू करने का एंट्री चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब रिसीव करते हैं तो रिसीव करते समय दो बातें आपके सामने आती हैं, दो तरीके के एंट्री आपको पढ़ाया जाता है, उसको समझेंगे आप लोग। दो तरीके का एंट्री होता है, एक
कुछ अकाउंटेंटों का मत है, कुछ लेखापालकों का मत है कि एरियर का अकाउंट ओपन किया जाना चाहिए, और कुछ का मत है कि एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। तो वो बात की बात है, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम दोनों सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब क्वेश्चन कहे या ना कहे, हम दोनों तरीके से लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एरियर का खाता खोल के भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कर दें, और विदाउट एरियर भी कर दें, तो सिंपल एंट्री होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन यानी आपका मत है, आप ऐसा लगाना चाहते हो कि आप एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, मीन्स सिंपल तरीके से लगाना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो आपका अलॉटमेंट मनी जो रिसीव करने का एंट्री होगा वो पुराना वाला ही होगा जो होता था। क्या होगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डाउट क्लियर हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा, केवल डाउट क्लियर करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जो आप पहले से जानते हो, और अमाउंट कितना, तो आपको अमाउंट अब चेंज होगा, क्योंकि 45,000 का 45,000 आपको मिल नहीं रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, कितने अंशों पे? 300 अंशों पे। तो आपने जो 45,000 ड्यू किया है, मांगा है, वह 101% नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट एरियर हो रहा है। अब एरियर कितना हो रहा है तो समझिएगा, आपको चाहिए 45,000 फुल अमाउंट। अगर आपको 100% रकम मिल जाता, कुछ एरियर ना होता, तो यहाँ 45,000 से एंट्री पास करते। लेकिन क्वेश्चन का रहा नहीं, एरियर है। अब एरियर में क्या करेंगे, तो कितने अंशों पे एरियर है? 300 अंशों पे, तो 300। और क्या अभी एरियर है? तो अभी तो हम अलॉटमेंट पे, हालांकि एरियर फर्स्ट या सेकंड भी है, तो वहां का सीन है। तो अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट पे पर शेयर आपने कितना रुपया ड्यू मांगा है, कितना रुपया ड्यू किया? 3 रुपया पर शेयर। और जिसके पास 300 शेयर है, 15,000 अंश जो आपके पास एप्लीकेशन आए हैं, उसमें एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसको आपने 300 शेयर दे रखा है, उसके नाम कितने शेयर अलॉट है? 300। वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा है आपको, तो उसके पास 300 शेयर है, पर शेयर 3 रुपया है, तो 300 गुणे 3 आपको नहीं मिलेगा 900 रुपया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यह 303 जो है यह रुपया है, और यहाँ जो 300 है यह नंबर है, यह नंबर ऑफ शेयर है। 300 अंशों पे 3 रुपया पर शेयर, 900 रुपया नहीं मिला आपको। तो आपको जब 45,000 रुपये में 45,000 रुपीज में 900 रुपीज नहीं रिसीव होगा, तो रिसीव होगा 44,100, 44,100। और यहाँ एंट्री पास करेंगे 44,100 से, 44,100 से। कोई डाउट नहीं है, ऐसे करेंगे 45,100 रुपीज से। यह एंट्री तब होगा जब आप एरियर का अकाउंट नहीं ओपन करने के मूड में हो। ठीक है, अगर आप एरियर का अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो जो आपका एरियर का अकाउंट ओपन होगा वो 900 रुपये से होगा। और एंट्री क्या बनेगा उसके लिए? तो जब एंट्री करेंगे तो आप यहाँ एंट्री क्या पास करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा, या तो यह दोनों मत कर दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। थोड़ा क्लियरिटी का दोष है, बाकी में हमें तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। हाँ, वीडियो क्लियर नहीं होता होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी इसको सही करने का। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो अमाउंट पोस्ट करेंगे तो यही हमारे अमाउंट का सीन है। आपका फुल अलॉटमेंट कितना है? 45,000। आपका एरियर कितना है? 900। तो बैंक अकाउंट कितना होगा? तो 44,100, 44,100। 45,000 में 900 नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कितना? 44,100। तो ये वो आपका बैंक, ये आपका बैंक, ये आपका एरियर, और ये आपका अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 44,100 रुपया, एरियर कॉल्स इन एरियर डेबिट 900 रुपया, और अलॉटमेंट 45,000 रुपीज। ये आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एरियर होता है, ये सीन होता है। आप रिवीजन कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगा एरियर अगर आपको जरूरत पड़ी तो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे फर्स्ट कॉल पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अंशधारी, एक शेयर होल्डर है जिसको 300 अंश अलॉट किया गया है, वो अलॉटमेंट नहीं दिया, फिर फर्स्ट भी नहीं दिया, फिर सेकंड नहीं दिया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग अलॉटमेंट तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आएंगे हम लोग फर्स्ट कॉल पे। तो ठीक है, तो जैसा भी बताया गया है आप लोग को कि भले आपको पता है कि एरियर है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, लेकिन ड्यू करते समय एरियर का ध्यान नहीं देंगे। ड्यू आप नॉर्मल तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट में कितने हजार अंश है? 15,000 अंश है। आपने फॉरफिट नहीं किया इनका। अगर फॉरफिट कर लेते तो बात बदल जाती, वो बात की बात है, समझाएंगे आप लोग को। तो आपके अभी भी मार्केट में कितने हजार अंश है? 15,000 अंश है। तो अभी फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो पूरे 15,000 से अंश ड्यू करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने एरियर का पेमेंट, ध्यान दीजिएगा, अभी वो अलॉटमेंट नहीं दिया आपको, अब पता चला
कि अलॉटमेंट का रकम आपको फर्स्ट कॉल के साथ ऐड करके दे दिया। उस क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन पे आइए। तो पहला यहाँ पे फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, अलॉटमेंट का, अरे फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री सिंपल करेंगे, ड्यू करने का जो आप जानते हो क्या करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कायदे से आप लोग, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या रुपया शेयर फर्स्ट कॉल पर शेयर है, 2 रुपया, कितने हजार अंश है, 15,000, 15,000 गुणे 2, 30,000 रुपया, 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपीज होगी। और जब रिसीव करेंगे तो आपके सामने वही दो समस्याएं खड़ी हो रही है कि आप एरियर का खाता ओपन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉल रिसीव करने का जो सिंपल एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री पास कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यानी जब रिसीव करेंगे तो आपके सामने दो बातें हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हम प्रीमियम का खाता नहीं खोलना चाहते हैं, ठीक है। और अमाउंट आप घटाओ लेस करके, क्योंकि 30,000 तो आपको मिल नहीं रहा, आपने ड्यू कितना किया, 30,000 रुपया, 30,000। लेकिन क्वेश्चन तो वही कह रहा है ना कि एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 300 शेयर दे रखा है, वो तो अलॉटमेंट नहीं दिया, अलग बात है, वो फर्स्ट भी नहीं दिया, वो सेकंड भी नहीं दिया, मींस 300 वंशों पे आपको अलॉटमेंट, आपको फर्स्ट और आपको सेकंड नहीं मिल रहा है। तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो लिखा होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव करेंगे तो आपके पास दो एंट्री है, एक एंट्री जिसमें एरियर का खाता नहीं खोलना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट का, और जो अमाउंट होगा वो होगा 29,400, 29,400 रुपया। क्यों, तो देख सकते हो कितने हजार शेयर है, कितने सौ शेयर है, 300 एरियर पे, कितना रुपया पर शेयर है, 2 रुपया, तो 3 दूना के 600, आपका जो एरियर का अमाउंट होगा वो 600 रुपया होगा। और जब 30,000 रुपये से हम 600 को लेस करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें रियल में रिसीव होगा 29,400, 29,400। तो लिखा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सिंपल। लेकिन यदि आप एरियर का खाता खोलना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको एंट्री चेंज कर देना है। अब क्या करेंगे, एरियर का खाता खोलना चाहते हैं तो स्पेस की कमी है, क्या करें, तो आपका लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट तो उतना ही होगा जितना रियल में रिसीव होगा, 29,400, 29,400। देन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और एरियर 600 रुपये से होगा आपका, 300 गुणे 2, 300 इंटू 2, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट फिर यहाँ पे 30,000 ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितने का हो जाएगा, 30,000 का। ये आपके पास तरीका होता है। आप इसका दोष क्या है, मतलब क्या अब आप सोचना चाहते हो या पूछना चाहते हो कि क्या बेटर हम ये करें कि ये करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय दोनों तुम कर नहीं सकते, या तो आप ये करोगे या फिर ये करोगे। बात समझ आ रही है आप लोग को। अगर आपके अंदर डाउट है तो डाउट मत रखिए, आपको जैसे करना वैसे करिए, लेकिन मेरा एक तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सेकंड कॉल पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम किस पे आएंगे, सेकंड कॉल पे। फर्स्ट कॉल तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जब सेकंड कॉल पे आएंगे तो क्या करेंगे, पहले सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने का सिंपल एंट्री मैं चेंज कर रहा हूं, यहीं पे समझेंगे कि शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे 3 रुपीज पर शेयर है, 15,000 गुणे 3, आपका जो एंट्री बनेगा वो 45,000 से बनेगा। मींस जैसे आपने अलॉटमेंट बनाया है, देखिए बैंक से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 45,000 कैसे, 15,000 गुणे 3, उसी तरह सेकंड कॉल भी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट शेयर कैपिटल 45,000, ठीक है। और रिसीव करते समय भी एंट्री सेम ही जा रहा है, क्यों, तो रिसीव करेंगे तो आपके पास दो एंट्रियां हैं, आप चाहें तो बिना सेकंड और बिना एरियर का खाता खोले, सेकंड कॉल को रिसीव करने के लिए कितना एंट्री, दो एंट्री कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करेंगे आप, तो आपका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ध्यान से समझिएगा, सेकंड कॉल, ठीक है। कितना, तो आपको पता है कि आप सेकंड कॉल मान कितना रहा है, 45,000 रुपीज, और 300 शेयर पे आपको सेकंड कॉल नहीं मिलेगा, तो 300 इंटू 3 900 रुपीज आपको नहीं मिलेगा। तो 45,000 रुपीज से 900 को जब लेस करेंगे तो वही सीन आएगा 44,100, आप ये कर सकते हो, ठीक है। और अन्यथा अगर आप एरियर का खाता खोलना चाहते हो तो एंट्री को चेंज कर दो, तो एंट्री चेंज करोगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन
एरियर अकाउंट डेबिट कितना से 900 से 900 रुपीज से, और टू शेयर सेकेंड कॉल 45,000 रुपीज से। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आपके सामने अगर डाउट है कि सर हम लोग क्या करें, मतलब हम एरियर का खाता खोलें ना खोलें, तो जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि सिंपल मेरी एक बात सुन लीजिएगा, आपको कब खोले कब ना खोले इसका ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में शेयर को फॉरफिट करने का संकेत दे दिया है, जैसे आप जानते हो रिवीजन वाला वीडियो है तो आप आगे तक जानते हो, तो मैं केवल पीछे से डाउट क्लियर कर रहा हूँ। आप जानते हो कि अंश का हरण भी किया जाता है, शेयर को फॉरफीचर भी किया जाता है, फॉरफिट भी किया जाता है। तो यदि आप फॉरफिट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको शेयर फॉरफिट कर लेना है, अंशों का हरण कर लेना है, तो आप ये वाला प्रोसेस पे चलिए, मीन्स लेस करके मांगिए। अलॉटमेंट का खाता खोला आपने 45,000 से, लेकिन आपने क्लोज किया 41,000 से, ये अलग सीन है, ऐसे लगाइए। हरण करना है तो आप एरियर का खाता मत खोलो, और हरण करना है, एक मिनट चलिए, हाँ ठीक है, अगर हरण करना है, ध्यान दीजिएगा, हरण करना है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो शेयर पे एरियर जा रहा है, आप जानते हो कि जब एरियर होता है तो हरण भी होता है, तो एरियर जा रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको फॉरफिट भी कर लेना है, हरण कर लेना है, तो आप एरियर का खाता मत खोलो। सिंपल में लगाओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ना। शेयर सेकंड का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड का, ऐसे लगाओ आप लोग क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि हरण नहीं करना है, तो आप क्या करो, एरियर का खाता खोल दो। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हरण नहीं करना है, क्वेश्चन सिंपल है, एरियर बस है, उसके आगे की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, तो आप एरियर का खाता खोलो। और क्वेश्चन कहता है कि आपको इन शेयरों को फॉरफिट कर लेना है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप क्या करो कि एरियर का खाता मत खोलो, फिर अमाउंट को लेस करके एंट्री पास करो, ठीक है ना। ये ज़्यादा उपयोगी होगा। ऐसा क्यों उपयोगी होगा ये मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोगों को एरियर में कोई डाउट हो सिंपल क्वेश्चन में तो आप बताइएगा। एरियर के संबंध में हम और भी एक वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, जो हमारा तीसरा वीडियो होगा, ध्यान दें आप लोग।